आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की कहानी है प्रभु यीशु मसीह द्वारा लाजर को मृतकों में से जिलाए जाने की कहानी, जिसका वर्णन आपको यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 46 वचन में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लाजर नामक एक व्यक्ति था। उसकी 2 बहनें थीं जिनका नाम मरियम और मार्ता था। वे सब यीशु मसीह के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन किसी ने यीशु मसीह को बताया कि लाजर बहुत बीमार है। जब यीशु मसीह ने यह सुना तो बाइबल बताती है कि यह बीमारी लाजर के मरने के समाप्त नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, इसके बजाय लोगों को परमेश्वर का आदर करने के लिए यह बीमारी लाजर के जीवन में आई है, ताकि प्रभु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु अपने मित्रों से प्रेम करता था, अर्थात लाजर, मार्था और मरियम से। परंतु जहां वह था वहां उसने 2 दिन तक प्रतीक्षा की। उन 2 दिनों के बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम वापस यहूदिया को चले। चेलों ने जवाब दिया, परंतु हे गुरु, अभी कुछ ही समय पहले वहां के लोग तुझे मार डालना चाहते थे, परंतु आप कह रहे हैं कि वहां चलना है। फिर यीशु ने उन्हें जवाब दिया, हमारा मित्र लाजर सो गया है और मुझे उसे जगाने जाना है। यीशु के चेलों ने जवाब दिया, हे प्रभु, यदि लाजर सो गया है तो वह ठीक हो जाएगा, जग जाएगा। तब यीशु ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि लाजर सोया नहीं बल्कि मर गया है। मैं आनंदित हूं कि वहां नहीं था, ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। जब यीशु लाजर के गांव पहुंचा तो लाजर को मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे। मार्था यीशु से मिलने के लिए बाहर निकल आई और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा वह तुझे देगा। प्रभु यीशु ने जवाब दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई इस लिखा है इसलिए कि जो प्रभु पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वह मर भी जाए तो भी जिएगा। इस पर विश्वास करती है। मार्था से पूछा, क्या तुम उस पर भरोसा करती है, विश्वास करती है? मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को जवाब दिया और कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तब मरियम आई, उसने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु ने उससे कहा, पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? उन्होंने बताया कि कब्र में। आ और देख ले। तब यीशु रोने लगा। वह कब्र एक गुफा थी जिसके द्वार पर एक पत्थर को लुढ़का कर रखा गया था। जब यीशु कब्र पर पहुंचा तो उसने उससे कहा, पत्थर को हटा दो। परंतु मार्था ने कहा, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके, उसमें से बदबू, दुर्गंध आती होगी। यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तुम उस पर विश्वास करो तो परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे? इसलिए उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। तब यीशु ने ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर कहा, हे मेरे पिता, मेरी सुन लेने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, परंतु मैंने यहाँ पर खड़े इन सब लोगों की सहायता करने के लिए कहा है, ताकि विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तब यीशु ने आवाज लगाई, हे लाजर, बाहर निकाला। अतः बाइबल वचन बताता है कि लाजर बाहर निकल आया। वह अभी भी कफन में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इस कफन को निकालने में उसकी मदद करो और उसे स्वतंत्र करो। इस चमत्कार के कारण बहुत से यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु यहूदियों के धार्मिक अगुवे यीशु से जलने लगे। इसलिए वे योजना बनाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए कि हम यीशु मसीह को, यीशु और लाजर दोनों को हम कैसे मार डालें। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। वो हमारे मरे हुए इस आत्मिक जीवन को जिंदा कर देगा। बस जरूरत है विश्वास करने की। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के द्वारा बहुत आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।